हेलो माय फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप Binance.com के ऊपर कैसे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, आप कैसे क्रिप्टो करेंसी को बाय और सेल कर सकते हैं। तो आए बगैर टाइम ज़ाया किए सीधा सिस्टम पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये बाय और सेलिंग होती है। चलें जी, मैं इस टाइम आ गया हुआ हूँ Binance.com की वेबसाइट के ऊपर। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं सीधा, आपने ये मार्केट्स जो सबसे ऊपर लिखा नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप मार्केट्स में चले जाएंगे। तो उसके बाद आपने अगर जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने ये इस आपका अगर आप USDT के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे स्पॉट मार्केट में जाएंगे, उसके बाद फिएट मार्केट्स में जाएंगे और फिएट मार्केट में जाके आपने ये USDT इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप USDT पे क्लिक करेंगे तो उसकी तमाम निकल आएंगी करेंसियाँ जिसके अंदर आप उसको बाय कर सकते हैं। मसलन डॉज, इथेरियम, BTC, ये सारे वो क्रिप्टो करेंसीज या आल्ट कॉइन्स हैं, जिन आल्ट कॉइन्स या बिट कॉइन्स हैं जिनके अंदर आप वर्किंग काम कर सकते हैं, जिनको आपने बाय या सेल करना हो। तो हम क्या करते हैं, इसमें से किसी एक की मिसाल ले लेते हैं। हम ये ETC UDD इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। मैं वैसे मेरी आदत ये है कि फिएट मार्केट्स में जाके जब मैं USDT के अंदर जब मैं ट्रेड करता हूँ, मैंने इसको एज अपना क्रिप्टो करेंसी का रखा हुआ है कॉइन, और ये स्टेबल कॉइन है। आपको इसका अगर आपको ये जानना है तो उसके बारे में मैं फर्दर आपको किसी वीडियो में बताऊंगा कि USDT में क्यों रखना होता है। अभी का क्योंकि टॉपिक सिर्फ बाय एंड सेल का है तो हम उसी पे फोकस रखें। तो यहाँ पे मैंने सारों को मार्केट में मैंने अब सबको बुक मार्क कर लिया हुआ है, सबको मैंने फेवरेट्स में क्लिक करके, ताकि मैं जब भी मैं आऊँ बजाय इसके मुझे एक एक करके इनको देखना पड़े, मैं सीधा फेवरेट्स में जाता हूँ और सारे मेरे फेवरेट USDT के पेयर पड़े हुए हैं जिन जिन क्रिप्टो करेंसीज में मैंने काम करना है। तो मैं अभी क्योंकि आपके सामने ETC की मिसाल ले लेते हैं, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं ETC के ऊपर, तो ये हमारे सामने पैनल खुल जाएगा ट्रेड का। ठीक है, इस ट्रेडिंग पैनल के अंदर आपके सामने नॉर्मली बाज़ ओरिजिनल ये वाला खुलेगा, ओरिजिनल लिखा होगा। आपने इस ओरिजिनल के बजाय ट्रेडिंग व्यू में आ जाना है क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपको फीचर्स नज़र आते हैं। जब आप इसके अंदर आएंगे तो आप इसके अपने पैनल को फर्दर अगर आपने सॉर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं हम इसको मैं इसके भी फर्दर 2 से 3 व्यूज़ हैं। आप इधर जाके ये सेटिंग का जो कोड बना हुआ है, अगर आपको अपना व्यू क्लासिक रखना है आप क्लासिक व्यू रख लें। अगर आपने अपना क्लासिक व्यू के अंदर क्या होगा कि ये सारे जो शेयर्स मार्केट जो है वो सारी यहाँ पे आ रही होगी आपके सामने लेफ्ट साइड के ऊपर, और राइट साइड के ऊपर ये आपके करेंसीज आ रही होंगी जो आपकी जो जिसके अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं उससे उसके पेयर्स आ रहे होंगे, और यहाँ पे लाइव मार्केट ट्रेडिंग भी चल रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बाय का और सेल का नीचे ऑप्शन आ रहा होगा। मैं क्योंकि प्रो में काम करता होता हूँ तो मैं यहाँ से क्लासिक के बजाय प्रो को सिलेक्ट कर लूँगा, तो मेरे सामने ये प्रो आ जाएगा। अब मैं इस प्रो पैनल के अंदर हूँ अपने। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लेस ऑर्डर की ऑप्शन राइट साइड के ऊपर आ रही है। बीच में आपको पूरा का पूरा एक ग्राफ बना हुआ है जिसके अंदर कैंडल्स बनी हुई हैं, और इसमें मैंने बॉलिंजर बैंड्स ऑन किए हुए हैं। तो मैं इनको ना थोड़ी देर के लिए इंडिकेटर्स जो है ना इनको मैं बंद कर देता हूँ, ताकि आपको बॉलिंजर बैंड को मैं बंद कर देता हूँ ताकि आपके सामने सिर्फ मेन आपकी चीज़ें नज़र आ रही हों। तो मैंने ऑलरेडी 2 ऑर्डर प्लेस बाय और सेल के किए हुए हैं, तो इसलिए वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे इस टाइम हुए हैं। तो क्या करता हूँ मैं इन दोनों को बेसिकली अभी बंद कर देता हूँ, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये कैंसिल कर देता हूँ ताकि आपके सामने प्लेटफॉर्म सारा क्लीन हो। तो अब ये हमारी सिचुएशन है। इस टाइम यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा होगा 119.672, ये जो फ्लक्चुएट प्राइस कर रही है, ये इस टाइम करंट लाइव ट्रेडिंग प्राइस जा रही है मार्केट की। राइट साइड के ऊपर आप देखो ये ऑर्डर बुक आ रही है, ऑर्डर बुक के अंदर आपको ऊपर नजर आ रहा होगा लोग इन्होंने सेलिंग का अपना रखा हुआ है, कितने पे हम सेल कर रहे हैं, और इस जगह पे जो बायर्स हैं वो अपनी डिमांड्स यहाँ पे रख रहे हैं कि हम इतने का बाय करना चाह रहे हैं। तो अब आपको ये दोनों चीज़ों की समझ आ गई, और नीचे ट्रेड लाइव ट्रेड चल रही है, बाय और सेल कौन कौन सा चीज़ एक्टिविटी एट द करंट टाइम हो रही है वो यहाँ पे आ रही है। ये दोनों तीनों जो पैनल है बेसिकली करंट ही बता रहे हैं, लेकिन इन्होंने इधर इसको सेग्रीगेट कर दिया हुआ है ऑर्डर बुक के अंदर कि ऊपर पहले ये सेल का रख दिया, फिर बाय का रख दिया, उसके बाद नीचे नंबर के ऊपर आपको ट्रेड्स का रख दिया। आप अगर इस पैनल को भी फर्दर आप अपने हिसाब से रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं मेरे यहाँ पे बाइंग वाले आ रहे हो तो वो ये यहाँ पे आ जाएंगे, और नीचे अगर आप चाह रहे हैं सेलिंग के सबसे टॉप पे आ रहे हो तो आपके सेलिंग वाले आ रहे होंगे। तो ये आपके ऊपर है, मैंने दोनों रखे हुए हैं क्योंकि मुझे शौक है, दोनों मैं दिखता रहता हूँ साथ साथ, तो मेरे लिए आसान हो जाता है। उसके बाद हम आप साथ सीधा अपने काम के ऊपर आते हैं जो कि है प्लेस ऑर्डर। ये प्लेस ऑर्डर के अंदर आपको बाय की एक ऑप्शन नजर आएगी, एक सेल की ऑप्शन नजर आएगी। तो आपने सबसे पहले नंबर पे हम बाय को स्टडी कर लेते हैं। बाय के अंदर आपके पास 4 ऑप्शंस होती हैं, एक लिमिट की, एक मार्केट की, एक स्टॉप लिमिट, और चौथी ऑप्शन है OCO। OCO किसको कहते हैं? इसको कहते हैं वन कैंसल्स द अदर।
ठीक है, ये आपको नीचे लिखा नज़र भी आ रहा होगा। तो इसको हम बाद में भी मैं आपको एक एक करके बताना शुरू करता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि लिमिट और इनमें क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले नंबर पे आपको ये पैनल लिमिट में हम जाते हैं। सबसे पहला जो है उसमें आप जब स्टार्टिंग में शेयर स्टार्ट करेंगे तो आपको बेसिकली लिमिट्स के ऊपर ही आपको इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी क्रिप्टो करेंसी पे जब आप काम कर रहे होंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता आप फिर मार्केट के ऊपर भी आएंगे। ये आपकी अपनी फिजिबिलिटी पे, आपकी अपनी रिलैक्सेशन के ऊपर है, आप कौन से को लाइक करते हैं तो आप उसके ऊपर आप वर्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिमिट में आते हैं सबसे पहले नंबर पे। यहाँ पे आपको नजर होगा कि मेरे वॉलेट के अंदर इस टाइम 1088 पॉइंट समथिंग USDT पड़े हुए हैं, और यही चीज़ आपको नीचे भी नजर आ रही होगी USDT अवेलेबल 1088.259 समथिंग। अब मैंने ETC बाय करने हैं और मेरे पास मैंने ऑलरेडी बाय करके रखे हुए हैं 3.133, इसलिए यहाँ पे ETC अवेलेबल लिखे आ रहे हैं। अदरवाइज आपके पास 0 लिखा हो रहा होगा जब आप फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहे होंगे। अब मुझको ETC खरीदनी है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं मेरा पेयर जो सिलेक्ट हुआ हुआ है ETC USDTC का पेयर सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो उस टाइम ये इसकी प्राइस भी करंट चल रही है। तो अब लिमिट का मतलब ये होता है कि मैं सबसे पहले नंबर पे ये देखना चाहूँगा कि मैंने कितनी प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ इस आइटम को, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लाइव प्राइस जो चल रही है, आपने ये सेल वाली प्राइस के ऊपर नजर रखनी है, रेड वाली जो है कि लोग कितने की बेच रहे हैं, कि मेरी बार्गेन मैं जो अगर बाय करना चाह रहा हूँ क्या इसकी लिमिट में आ जाती है कि नहीं आती है, या अगर आप चाहते हैं इससे नीचे बाय करें। मसलन आपकी मार्केट की फ्लक्चुएशन से आप एक आइडिया लगाते हैं यार ये तकरीबन 115 तक जाएगी, ठीक है। तो आप कहते हैं यार मैं 119 की बजाय और मैं 115 पे जाके इसको बाय करूं, तो आप लिमिट पे जाके इधर लिख देंगे अपनी प्राइस कि आपने कितने पे ये बाय करना है, उसके बाद आपने कितने पैसे आपने बेसिकली लगाने हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आप दो ऑप्शन हैं इधर USDT सेलेक्ट करने के, यानी कितने आप पैसे देना चाहते हैं। आपको बता दूं इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी की जो Binance.com का प्लेटफॉर्म है, इसमें आप फ्रैक्शंस में भी एक करेंसी बाय कर सकते हैं। मसलन करंट ETC की वैल्यू अगर 115 है, ठीक है, एक क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू जो है 115 है इसकी ETC के एक शेयर की, जिसे कह सकते हैं आप अपनी आसान जुबान में। तो आपको 100 बेसिकली इसको खरीदने के लिए USDTC आपको 115 चाहिए। तो आप या तो यहाँ पे सीधा लिख दें, इसको मैं 0 कर देता हूँ, 115 लिख देता हूँ, तो आप देखें ETC की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। यानी आपने एक क्रिप्टो करेंसी का जो था स्मॉल जो उसके यूनिट है वो खरीद रहे हैं 115 USDT का। अच्छा, अब लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बजाय इसके कि मैं यहाँ पे 115 लिखूं, मैं चाहता हूं कि मैं तकरीबन 250 USDT के खरीद लूं, तो आप ये जो पैनल आप ऊपर देख रहे हैं इसको भी स्क्रॉल करके फॉरवर्ड और बैकवर्ड आप अपनी USDT की प्राइस को एडजस्ट कर सकते हैं। मसलन आप चाहते हैं मेरे पास 1000 अगर 1088 पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ इसके 50% मैं इसके ऊपर लगा दूं, तो मैं इस 50% पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे 50% करूंगा, तो 544 जो है 1088 का जो 50% है, जो 544 वो बेसिकली आपका मैं यानी USDT पे करके मुझे 4.732 शेयर मिलेंगे 115 की प्राइस के ऊपर, ठीक है। शेयर में बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे शेयर के अंदर काम करने का शौक है। आप इसको बेसिकली शेयर तो नहीं कह सकते, क्रिप्टो करेंसी का यूनिट को मैं ले लेता हूँ, या आप शेयर भी कैसे कह लें अपनी आसानी के लिए। तो अगर आप शेयर सुन लेंगे मेरे मुंह से तो उसका मतलब यही होगा यूनिट्स। तो आप 4.732 ETC के यूनिट खरीद सकते हैं 544 में। तो अब मैं आपके सामने इसको बस आपने इतना से एक्टिविटी करना है, इधर या तो आप यहाँ पे प्राइस लिखें, ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ मुझे 600 का चाहिए, ठीक है, 600 का, तो आपको आ जाएगा कि 600 अगर आप USDT अपने लगाएंगे, ठीक है, तो आपको 5.217 ETC के ये कॉइन्स मिल जाएंगे या यूनिट्स मिल जाएंगे, जो भी आप कह लें आपके लिए। और मैं 25% करता हूं तो 261 आप लगाएंगे और 2.271 मिलेंगे। तो मैंने इसका लिमिट ऑर्डर 115 USDT पे लगा दिया। इस टाइम करंट प्राइस 119 जा रही है, तो मैं इस बाय ETC पे क्लिक करूंगा, तो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हो, ये नीचे आप देख रहे हो ओपन ऑर्डर के अंदर आपका ये लिखा आ जाएगा कि बाय करने का, आपने जो बाय कर रहे हैं 115 पे इतनी अमाउंट आप बाय करेंगे और 261.165 आपका USDT आपने बेसिकली इस पे लगाया। ये हो गया आपका पहला स्टेप, ठीक है, कि बाय का ऑर्डर। अब जब ये प्राइस 118 से ये नीचे आती जब 115 पे पहुंचेगी तो ऑटोमेटिकली मेरा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद मैं ये ऑर्डर हिस्ट्री में जाऊंगा और यहाँ पे आपको वो ऑर्डर आपका नजर आ रहा होगा कि एग्जीक्यूट हो गया हुआ है और ये इसकी सिचुएशन है। तो मैं वापस ओपन ऑर्डर्स में आ जाता हूँ। इस तरह ट्रेड हिस्ट्री भी आप अपनी देख सकते हैं, आपकी ट्रेड हिस्ट्री क्या इसमें भी आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे वो शो हो रहा है, ठीक हो गया, अगर आपने ट्रेड की हुई है पहले प्रीवियस। तो मैं वापस इसमें ओपन ऑर्डर्स में आ जाता हूँ, इसमें आके मेरा ये इस टाइम ओपन ऑर्डर पड़ा हुआ है, जब भी 115 पे प्राइस आएगी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हो गया पहला स्टेप। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरे स्टेप पे जाते हैं मार्केट। मार्केट क्या करता है, बजाय इसके कि आप अपनी
प्राइस सेट करें कि 115 के ऊपर जब ये पहुंचे तो ये मैं ख़रीद लूँ। आप चाह रहे हो यार, इस टाइम सिचुएशन ऐसी, आपको ऐसा लगता है कि यार ये जो प्राइस जा रही है ना, ये लो प्राइस जा रही है, इसके ऊपर मुझे ख़रीद लेना चाहिए और आगे मैं इसको जाके अच्छी प्राइस में सेल कर सकता हूँ। तो बजाय इसके आप टाइपिंग करके अपना टाइम ज़ाया और आपको लगे कि ऊपर चली जाएगी प्राइस, या आप जल्दी में है, आपने कहीं जाना है, आप चाह रहे हो मैं बस इसको अभी बाय करूं, मुझे लिखने की टाइपिंग की झंझट से आज़ादी हासिल हो, तो आपने मार्केट पे जाना है और यहाँ पे लिखना है आपने कितने बाय करने हैं। देखें यूएसडीटी यहाँ पे लिख दूंगा, या तो मैं लिख दूंगा मुझे 300 यूएसडीटी के चाहिए, ठीक है, या आप लिख देंगे आपको कितने यूएसडीटी आप अपनी जेब से लगाना चाह रहे हैं। तो मैं भी यहाँ पे 25, अगर लेट्स सपोज ये मैं कहता हूँ मार्केट प्राइस पे 272 मैं यहाँ पे बाय कर लूँ। अब आपके सामने मैं जैसे इसको बाय करूँगा तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो जाएगा और उसके बाद ये प्रोसेस भी हो जाएगा, ठीक है। पिछली में क्या हुआ था कि लिमिट के अंदर क्या हुआ था कि ऑर्डर जो था वो इन्होंने इसमें आना शुरू हो गया था, लेकिन वो फिल नहीं हुआ था, ठीक है, तो प्रॉपरली उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हुई थी वो जब तक, क्योंकि 115 जब तक नहीं आएगी प्राइस तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होना था। लेकिन मार्केट में मैं जैसे ही ये क्लिक करूंगा बाय ईटीसी, ये फॉरन बाय हो जाएगा इस करंट प्राइस पे जो कि इस टाइम चल रही है 118.698, या जो भी ये प्राइस उस टाइम मार्केट की होगी उसके ऊपर फॉरन बाय हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपकी एक हैसल बच जाएगी कि अगर प्राइस आपको लगे ऊपर जाने लगी है, मैंने बाय करना, जल्दी से आप इसे बाय कर सकते हैं। मैं आपको मशवरा दूंगा मार्केट से थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट में ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव बन के रहना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि यार मैं इसी कंप्यूटर पे आप बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे कब वो प्राइस आएगी तो मैं इसे कर लूँ। तो ज़्यादातर आपको लिमिट के ऊपर आप लोग काम करते होते हैं, ताकि लिमिट में आप लगाए आप अपने काम शाम कर लें, जैसे ही 115 पे आएगा ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। तो ये आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस पे है, इन दोनों में से आपको कौन सी सूट करती है। तीसरे पे आता है स्टॉप लिमिट। स्टॉप लिमिट में बाय करने का क्या तरीका का होता है, आप यहाँ पे एक वैल्यू लिखते हैं कि जैसे ही ये आपका जो कैंडल है या आपकी जो ये चल रही है, ट्रेडिंग चल रही है, इस वैल्यू पे आए, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टॉप लिमिट लगा देता हूँ 116 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और लिमिट में लिख देता हूँ 115, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं उसकी अमाउंट लिख देता हूँ कि 25%, या जितने भी आपने अमाउंट यहाँ पे या तो यूएसडीटी लिख लें या इधर से आप सिलेक्ट कर लें, आपने 25% आपकी टोटल जो आपका पड़ा हुआ 1028, इसमें से कितना पैसा आपने लगाना है वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका ये करेगा क्या, इसमें ये होगा कि जब भी 116 के ऊपर ये प्राइस पहुंचेगी आपका ये लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, और आप यहाँ पे जब लिमिट लगा देते हो कि 115 पे जाके, यानी 116 के ऊपर ये ट्रिगर होगा, लेकिन बाय वो करेगा 115 पे जाके, ठीक है, जैसे ही वो पहुंचेगा 115 के ऊपर वो बाय कर लेगा। अच्छा, अब ये आपके ऊपर है, आप इसकी क्या लिमिट रखना चाह रहे हैं। आप 116 पे स्टॉप लॉस, जब 116 पे वो पहुंचे तो स्टॉप पे, तो आप 116 पे बाय करना चाह रहे हैं, ये कंप्लीटली आपकी मर्जी पे है। आप 116 लिख दें तो जैसे ही पहुंचेगा साथ ही वो बाय हो जाएगा 116 के ऊपर, ठीक है। या आप चाहते हैं, आपने बेसिकली स्टॉप का फायदा क्या होता है, लिमिट और स्टॉप में क्या डिफरेंस आ जाता है, स्टॉप और लिमिट में ये डिफरेंस आ जाता है, आपने अपने जेहन में एक चीज़ बनाई हुई है यार, 116 से बाज़ क्या करता है, 116 से जब वो आता है तो 116 के बाद फौरन 117 पे दोबारा चला जाता है, ठीक है, वो जो कॉइन की प्राइस है। तो आप चाहते हो कि नहीं, मैंने देखना कि स्टेबल है कि नहीं है, स्टेबिलिटी इसमें है कि नहीं है। 116 पे तो आए तो वो फौरन आपका ऑर्डर जो ट्रिगर कर जाए कि मैं अब ये बाय हो, लेकिन वो जैसे 115 तक पहुंचे फिर वो बाय हो, सही है। तो इसका आपने बेसिकली दो अपनी वेरिएबल्स लगा दिए, आपने इसके ऊपर दो चेक्स लगा दिए, इन अदर वर्ड कि स्टॉप लॉस का चेक लग गया, उसके बाद लिमिट ऑर्डर का चेक लग गया कि जैसे ही स्टॉप लॉस पे वो ट्रिगर करे आपका ऑर्डर एक्टिव हो जाए, बाय होने के लिए तैयार हो जाए। जैसे आपकी ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उसके अंदर जैसी ऑरेंज लाइट होती है आप चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जैसे ही आपकी ग्रीन लाइट होती है आप चल पड़ते हैं। यही सिनेरियो यहाँ पे, आप स्टॉप जब आप इसके ऊपर पहुंचेंगे इस वैल्यू के ऊपर, आपका शेयर रेडी हो जाएगा बाय होने के लिए, और जैसे ही लिमिट को वो छुएगा साथ ही उसने बाय हो जाना। तो ये बेसिकली इसका क्राइटेरिया है, इसको आप अपनी मर्जी से प्राइस ऊपर और नीचे दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ओसीओ। ओसीओ कहते हैं, आपको जैसे बताया था मैंने कि इसका मतलब ये होता है कि इसमें आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि ऑर्डर वन कैंसल्स द अदर, ठीक है। इसमें आप एट अ टाइम लिमिट भी लगा सकते हैं, लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, और एट अ टाइम आप स्टॉप लिमिट ऑर्डर भी लगा, यानी दो ऑर्डर्स की जो कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली ओसीओ के अंदर होगा। ये अगर लिमिट ऑर्डर पहले टारगेट अचीव हो जाएगा तो आपका दूसरा स्टॉप वाला जो आपने लगाया हुआ था ऑर्डर वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें ये है, दो चीज़ों को एक जगह इकट्ठा किया गया, या तो दोनों में से जो भी पहले आ गया उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा और दूसरे को वो ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देगा। तो ये भी आपको आसानी दे सकता है सेलिंग के अंदर, बाइंग के अंदर और सेलिंग के अंदर, क्योंकि दोनों में होता है। तो आप जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हैं उस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम सेल में जाते हैं। सेल में जाके जो लिमिट है सबसे पहले उसके ऊपर आते हैं। आपने एक ऑर्डर अगर बाय कर लिया हुआ था,
ठीक है। अब आप उसको और एग्जीक्यूट हो चुका है, बाय हो चुका हुआ है, अब आपने उसको सेल करना है। तो सेल करने के लिए लिमिट का वही सेम प्रोसीजर है, आपने लिमिट लगानी है। आपने क्या करना है कि 100 जैसी वो 100 आपने यहाँ पे सेल करते हुए आपने यहाँ पे वो वैल्यू लिखनी है जिसके ऊपर आप सेल करना चाह रहे हैं। मार्केट प्राइस के हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये प्राइसिंग चल रही है, तो आप चाह रहे हो कि इस फलां प्राइस के ऊपर सेल हो, तो आप उसका लिमिट ऑर्डर लगा दोगे। आप जैसे 119 पे आपने लिया हुआ है, आप चाह रहे हो 121 या 122 पे जाके आप इसको सेल करो, तो आप यहाँ पे जाके लिख दोगे 121, ठीक है। और यहाँ पे जाके वो अमाउंट अपनी सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पे जाके कितना आपने पैसे बेसिकली आपने यूएसडीटी आपने जितने बाय किए हुए थे यूएसडीटी से, वो सारे के सारे आप सेल करना चाह रहे हो या क्या करना चाह रहे हो। तो मेरे पहले मैं बाय करके आपने देखा होगा ये ईटीसी मेरे पास लेवल है 3.13, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यार मेरा लिमिट ऑर्डर लगाओ 122 का, ठीक है। तो जब 122 पे ये पहुंचे प्राइस, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे सारे के सारे मिल जाए। मैं इसे सेल ईटीसी के ऊपर आप क्लिक करूंगा, ये सारा मैंने 100% मैं इसी पे सेल करना चाह रहा हूँ, आपके ऊपर है। आप 3.13 में से 50% भी चाहे सेल कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखें, आप जब 50% किया तो 1.567 ईटीसी के कॉइन्स रह गए। आप 100% भी कर सकते हैं, तो मैं 100% पे रख के सेल ईटीसी करता हूँ, तो ये देखें आप सेल ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही प्राइस 119 से 122 पे जाएगी, तो ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये पैसे मुझे आ जाएंगे। अब इसमें भी मार्केट से है दूसरा ऑप्शन, बिल्कुल जैसे बाय के अंदर मार्केट का ऑप्शन था, आप इसी टाइम यहाँ पे सेल करना चाह रहे हैं, तो इसको क्लिक करेंगे तो साथ ही ये ऑर्डर सेल हो जाएगा। इसी तरीके से आपका स्टॉप लिमिट है, स्टॉप लिमिट के अंदर भी आपने स्टॉप लिमिट लगानी होती है। कि कैसे स्टॉप लिमिट है कि आपने एक शेयर खरीदा हुआ है, सेल करने लगे हैं, आपने कहा कि जैसे ही इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे ये पहुंचे, ठीक है, तो साथ ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, आप यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख देंगे और वो साथ ही ऑर्डर सेल हो जाएगा, ठीक है। तो होता ही है कि बाज़ का आप सेल में स्टॉप लॉस का फ़ायदा होता है इस चीज़ का कि अगर ज़्यादा नीचे वैल्यू जाना शुरू हो जाए, ठीक है, तो आप चाहेंगे कि यार बजाय इसके कि इतनी ज़्यादा नीचे गिर जाए कि मुझे लॉस हो जाए टोटल, तो आप अपना एक स्टॉप लॉस की वैल्यू लगा देते हो कि जैसे ही इसको ट्रिगर करें, जैसे 119 है, ठीक है, जैसे ही ये 119 की बजाय अगर 118 पे आ जाती है और आपको लगता है इससे नीचे गिरेगी, आप कहते हो यार 118 पे स्टॉप लॉस लगे और ये साथ ही मेरा ट्रिगर हो जाए, ऑर्डर सारा का सारा सेल हो जाए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये स्टॉप लिमिट यहाँ पे लगा सकते हैं। सही हो गया। अदरवाइज बाय का ऑप्शन है, आप बाय के ऑप्शन अदरवाइज आपके पास ये लिमिट का ऑप्शन है, तो ज़्यादातर आप बेसिकली इस लिमिट को यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन स्टॉप लिमिट को भी आप इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अगले नंबर पे ओसी हो जाता है, वो भी सेम वही प्रोसीजर है जैसे मैंने आपको बताया था बाय के अंदर कि एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर को कैंसिल कर देगा। अगर आपका इसमें से कोई सा पहला ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, दूसरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है उसमें आपको समझ आई होगी, आपको इसके अंदर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि किस तरीके से ये ऑर्डर्स को बाय और सेल किया जाता है बाइनांस के ऊपर। तो अगर आपको इसमें किसी किस्म की सवाल पूछने हो, कुछ जानना हो, तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, मैं आपको कोशिश करूँगा उसका जवाब दूँ। अगर आप चाहते हैं और binance.com के बारे में कोई और चीज़ जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ, वो भी मैं आपको इसमें वीडियो में बता सकता हूँ। आपने बस कमेंट में मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। आप मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे।